तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त राजकुमार और रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की जो कहानी शुरू होती है, इस कहानी में पुलिस एक जमी को खोद रही होती है। एक जगह जमी को खोद रही होती है। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों की भीड़ ज्यादा तादाद में वहां पे आ जाती है। पुलिस जैसे ही उस जमी को खोदती है तो पुलिस को एक लाश मिलती है, जो कि ये लाश 7 दिन पुरानी होती है। दोस्तों, उसके बाद से जो वहां पे लोग थे, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, प्रश्न थे कि आखिर ये लाश किसकी है और ये किसने ऐसा किया है। बाद में पुलिस जब इस केस की छानबीन करके सच्चाई लोगों को बताती है तो लोग भी शून्य हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दरअसल जिस व्यक्ति को पुलिस जमी से निकाली होती है उसका नाम होता है संजीत। संजीत शादीशुदा व्यक्ति होता है। अब संजीत के जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है पूनम जाट, जो कि सीआरपीएफ में तैनात है और वो तैनात होती है दिल्ली के द्वारिका में। संजीत की शादी 2010 में मथुरा में हुई होती है और संजीत के एक बेटी होती है, 2 बेटे होते हैं। जो बड़ी बेटी होती है 12 साल की होती है, जो कि 8 क्लास में है, और उसके 2 बेटे होते हैं, एक 8 साल का और 5 साल का, ये 1-2 क्लास में होते हैं। आपको बता दें, जो पूनम जाट है ये तो दिल्ली में तैनात होती है, वहां पे अपना नौकरी कर रही होती है। असल में जो संजीत है ये होता है राजस्थान का, और जो इसकी पत्नी होती है पूनम जाट ये होती है यूपी की। तो यूपी में ही इसको बुलाकर यानी कि संजीत आता है और यूपी में ही इसकी शादी हुई होती है। अब क्या है ना कि जो संजीत है वो अपने बेटा बेटी को लेकर राजस्थान में ही रहता है, और जो ये पूनम जाट है ये दिल्ली में द्वारिका में अपना ड्यूटी कर रही होती है, वहां पे पोस्ट पे तैनात होती है। बात कर रहा हूं मैं 31 जुलाई 2023 की। 31 जुलाई 2023 को जो संजीत है वो अपने पापा से बताकर कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां पे पूनम मुझे बुलाई है। और ये पूनम से मिलने के लिए राजस्थान से सीधा निकलता है दिल्ली के लिए। जब यहाँ आता है तो ये सारी घटनाएं इसके साथ घटित हो जाती हैं। यहाँ कहानी कुछ विस्तार से, अब कहानी का एक नया मोड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। जो पूनम जाट है वो अपने ड्यूटी कर रही होती है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में ही उसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है राम प्रताप, जो कि सीआरएफ में कांस्टेबल है। अब इन दोनों की दोस्ती होती है करीब आज से 2.5 साल पहले। अब ये दोस्ती जब होती है तो एक ही फील्ड से दोनों काम करने वाले, दोनों की थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अच्छा से समझते हैं। ये दोनों बातें करते करते इन दोनों में लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है, आज से करीब 2.5 साल पहले। अब ये दोनों लव अफेयर जब करने लगते हैं तो ये भी सीआरपीएफ और वो भी सीआरपीएफ एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें इतने करने लगते हैं कि दोनों में बहुत ज्यादा गहरी मित्रता हो जाती है। बाद में ये षड्यंत्र करने लगते हैं कि कुछ तो करना होगा। यहाँ पे राम प्रसाद जो है इसकी भी शादी हो गई होती है, इसका एक बेटा और एक बेटी। और इसी तरह जो यहाँ पे पूनम जाट है उसकी तो शादी हो ही गई होती है। ये दोनों शादीशुदा है, फिर भी लव अफेयर करते हैं एक दूसरे से। बाद में ये बात का भनक जो होता है संजीत को पता चलता है कि जो मेरी पत्नी है, वाइफ है पूनम, वो किसी और से बातें कर रही होती हैं। जब इसको भनक पता चलती है तो ये शक के आधार पे कॉल करना और फिर पूछने लगता है कि ये गलत है, तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पे घर पे रहता हूँ, तुम वहां पे ड्यूटी करती हो। और ये सभी सुन के बहुत बुरा लगता है। अब बार बार ये टोकता है, लेकिन जो यहाँ पे पूनम जाट है ये भी तंग आ गई होती है अपने पति से, संजीत से। और तंग आने के बाद ये सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा इस संजीत का। बाद में अब ये दोनों षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र ये होता है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा संजीत को। संजीत अब करे तो क्या करे। एक दिन का वाकया होता है, इसी मामला को लेकर जो पूनम है उससे बुलाई होती है संजीत को कि तुम दिल्ली आओ। अब वो तारीख होता है 31 जुलाई 2023, करीब सुबह के 8, साढ़े 8 बजे के करीब। जो संजीत है 31 जुलाई 2023 को अपने घर से निकलता है और अपने पापा को बता कर जाता है कि मैं पूनम से मिलने जा रहा हूं दिल्ली। वो कहते हैं ठीक है। फिर ये निकल जाता है दिल्ली के लिए, और दिल्ली जैसे ही पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि इसकी जो वाइफ है पूनम,
वो एक व्यक्ति के साथ, यानी जिसका नाम होता है राम प्रताप जो कि उसका दोस्त है, और ये दोनों वहां पे होते हैं और दोनों मिलकर यहाँ पे संजीत का गला घोट देते हैं, इसे मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद ये तो हो जाती है कत्ल करने के तरीका, ये हो जाता है, लेकिन अब उस लाश को ठिकाना भी लगाना होता है। तो लाश का ठिकाना लगाने के लिए जो पूनम जाट होती है वहां से तो वो निकल जाती है ड्यूटी के लिए, लेकिन जो राम प्रताप होता है ये कहता है मुझे तो कुछ करना होगा। राम प्रताप भी राजस्थान का रहने वाला होता है। वो इस डेड बॉडी को लेकर करीब यहां से दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर यानी कि फिर राजस्थान पहुंचता है। अब जो व्यक्ति है अपने गांव पहुंचता है राजस्थान में बंसुर गांव। अब बंसुर गांव के करीब 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर ले जाकर ये जो संजीत होता है इसको खुदाई करके जमीन के अंदर दफन कर देता है। उसके बाद से ये भी जल्दी में सोचता है कि मैं भी अपना ड्यूटी जल्दी जाके करूं, और फिर ये अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है। हालांकि 7 दिन बीते होते हैं। इसके बीच में जो संजीत के पप्पा होते हैं वो परेशान होते हैं इसके डैडी की, मेरा बेटा बोल के गया था पूनम से मिलने के लिए। बाद में जो संजीत के पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कॉल लगाते हैं बहू के पास, तो बहू कहती है कि नहीं आए। फिर परेशानी में होकर वो भी सोचने लगते हैं कि हो ना हो कहीं मेरी बहू जो है इसमें कुछ ना कुछ की है, क्योंकि वो जानते थे कि आए दिन जो उनका बेटा है संजीत वो अपने पत्नी से बात करके चिड़चिड़ाया रहता है, थोड़ा गुस्सा रहता है। उनको भी डाउट था कि हो ना हो कहीं मेरी जो बहू है वही कुछ ऐसा कर सकती है। बाद में वो कहते हैं कि देखो इधर बेटा मिल नहीं रहा है, तुम जल्दी से छुट्टी लो और घर आओ। लेकिन जो पूनम जाट होती है वो कहती है कि छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, मैं घर नहीं आ पाऊंगी, आप लोग ढूंढो उन्हें। लेकिन इधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिल नहीं पाते। बाद में दबाव प्रेशर में आके जो संजीत के पापा होते हैं वो हेड ऑफिस कॉल करते हैं, यानी कि सीआरपीएफ का जो हेड ऑफिस होता है उसमें कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कहते हैं कि छुट्टी दे दी जाए पूनम जाट को ताकि वो घर पे आए, उसके पति मिल नहीं पा रहे हैं। बाद में जब छुट्टी मिलती है तो पूनम घर आती है। जब घर आती है तब ये सभी बातें रिवील होना शुरू हो जाती हैं। जब पूछा जाता है तो जो पूनम जाट है वो बातों को अच्छा से नहीं बताती है, वो कहती है मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। बाद में जो संजीत के पिता होते हैं वो अपने बहू पे शक करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पे मामला दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस शक के आधार पे पूनम को अपने हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ शुरू जब किया जाता है तो पुलिस को ये पहले कुछ नहीं बताती, सभी बातों को चाहती है इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन जब पुलिस अपने तरीका से पूछताछ करती है तो उसके सामने सभी चीजें बताना शुरू कर देती है और ये बताती है कि हाँ मैंने ही अपने पति का मर्डर करवाया है। मैं प्यार प्रसन्न करती थी अपने दोस्त यानी कि राम प्रताप से, और मैं चाहती थी कि ये जो अड़ंगा है मेरा पति इसको रास्ते से हटाया जाए और मैं फिर से अपने लवर यानी कि प्रेमी के साथ शादी करके घर बसाना चाहती थी, और इसीलिए मैं अपने पति का ही मर्डर करवा दी। तो फिर बाद में जो पुलिस होती है ना, ये राम प्रताप को भी अपने पास लेकर आती है, कस्टडी में लेती है। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि ये दोनों होते हैं सीआरपीएफ होते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होती है। आम आदमी इन्हीं के पास लेके प्रॉब्लम पहुंचता है, लेकिन ये दोनों ऐसे कुछ कृत्य करते हैं जो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। हालांकि बाद में पुलिस जो है पूनम जाट और इसका जो प्रेमी है राम प्रसाद, दोनों को कस्टडी में लेती है और इन पे मुकदमा दर्ज कर मर्डर का इनको जेल भेज देती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे ये दोनों कांस्टेबल होते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होती है और इसीलिए इन लोगों में प्यार हो जाता है। लेकिन ये प्यार इतना हद तक हो जाता है कि यहाँ पे पूनम जाट अपने ही पति का मर्डर करवा देती है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, आम लोग जो कि परेशान होते हैं तो पुलिस के पास पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस ही जब ऐसा करेगी तो क्या होगा? तो ये गलत करते हैं, अपराध करते हैं तो इनको सजा भी मिलेगी, चाहे वो जो भी हो, पुलिस हो या आम जनता हो, जो भी गलती करेगा उसको सजाए तो मिलेगी। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी को सुनने के बाद? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य आपको अवेयर करना है, सचेत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।